वेरिकोसील के पेशेंट रिकवर्ड हो पाते हैं। और आपके सामने प्रूफ भी रखूँगा, फैक्ट्स रखूँगा कि 3.4 mm का वेरिकोसील कैसे रिकवर्ड हो गया। तो सबसे पहले बात करेंगे कि वेरिकोसील के साथ बेसिकली प्रॉब्लम क्या आती है जो रिकवरी हो जाती है एक आयुर्वेद सेगमेंट में या होम्योपैथ सेगमेंट में। तो मैं पहले बात करूंगा आयुर्वेद की, क्योंकि आयुर्वेद आई एम BMS डॉक्टर, सो मेरे को इजी होता है आयुर्वेद को समझाना, ज़्यादा इजी होता है। हम बेसिकली करते क्या हैं अपने ट्रीटमेंट में, पहले तो उसी को जज कर लें कि ट्रीटमेंट का वे क्या होना चाहिए। ट्रीटमेंट का वे होना चाहिए कि आपके ब्लड का फ्लो जो स्टैगनेंट पोजीशन पे है, या जैसे समझ लीजिए कि स्टैगनेंट ना होते हुए जहाँ पर उसके रिफ्लक्स डेवलप हो रहे हैं, रिफ्लक्स को हमने खोलना। ट्रीटमेंट का मीनिंग यही है कि हम अगर आपके रिफ्लक्स को खोल दें, उसके एंट्री और एग्जिट की हम प्रोपोर्शन या इनपुट और आउटपुट की प्रोपोर्शन सही कर दें, तो वहाँ पर आपको वेरिकोसील नहीं मिलेगा, वहाँ पर वो ठीक हो जाएगा। अब रही बात पेनिफेरम फॉर्म क्रिएट करने की, जो बबल करके क्रिएट होता है हमारी वेन्स के अंदर, जो एक तरीके से उभरा जो दिखाई देता है, या जिसे हम बंच ऑफ वेन्स कह देते हैं। जो वेन है वो एक बबल की तरह बन रही है, बलून की तरह फूल रही है, उसकी बात करेंगे। अब वो फूल इसलिए रही थी क्योंकि वहाँ पर डाइसेक्शन स्टार्ट हुए थे। डाइसेक्शन माने कि डाइसेक्शन नहीं बोलते, बेसिकली ब्लड का फ्लो जब अगर बीच में रुक रहा है तो ब्लड का फ्लो साइडों से होकर जा रहा है, जिसकी वजह से हमारी वेन्स की वॉल्स ख़राब होनी चालू हुई। वेन्स की वॉल ख़राब हुई जब आप वाल्सवा, जब अगर आप टेस्ट करवाने जाते हैं तो वहाँ पर एक प्रोसीजर होता है वाल्सवा प्रोसीजर, जिसके अंदर आपको जोर लगवाया जाता है। जोर लगवाकर ये चेक किया जाता है वो और कितनी फूल रही है। वो कहते हैं ना मैक्सिमम डायमीटर इज़ दिस और मिनिमम डायमीटर इज़ दिस और रेस्ट डायमीटर इज़ दिस, वो आपकी रिपोर्ट्स में मेंशन्ड होता है। उसी के बिहाफ पे वो ग्रेडिंग डिसाइड करते हैं कि ग्रेड 4 होगा, ग्रेड 2 होगा या ग्रेड 1 होगा। तब वो डाइसेक्शन जो स्टार्ट होता है, वो डाइसेक्शन जो वॉल्स के थ्रू होकर जा रहा होता है, वही बेसिकली आपकी बलूनिंग करता है, वेन्स को फुलाने का काम करता है। और जब वो वेन्स फूलेंगी तो वो आपको दिक्कत देती हैं, वो वेरिकोसील क्रिएट करती हैं, जिसकी वजह से आपके टेस्टिकल्स की फंक्शनिंग कम होने लगती है, जिसकी वजह से आप इनफर्टिलिटी को फेस करते हैं, साइड बाय साइड आप अपने पेन को सफ़र करते हैं। इसी के साथ आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी चालू होती हैं। अब हमने करना क्या है, हमने सिंपली उस ब्लड के फ्लो को सही से ठीक करना, मतलब सही से माने कि हम उसका फ्लो सही करेंगे तो वो अपने आप ही उसको नॉर्मलाइज कर लेगा। अब जब नॉर्मलाइज करने के लिए हमको क्या चाहिए कि जो स्टैगनेंट या जो ब्लड बीच में रुक रहा है, जो बीच में उसका रिफ्लक्स क्रिएट कर रहा है, उसको अगर हम सही कर दें, उसका फ्लो हम सही कर दें, तो वहीं पर आपकी वेन का साइज अपने आप ही ऑटोमेटिकली थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि ब्लड का डाइसेक्शन कम होने की वजह से आपकी वेन का साइज धीरे धीरे अपने साइज पर आना स्टार्ट होगा। बट ये नहीं कहते कि हम वो पूरा अपने पुराने साइज पे आ जाएगा। हाँ, उसका एक सिंगल साइज मेरे ख्याल से वो स्टैटिक साइज पे खड़ा हो जाता है, जैसे 2.1 पे आ गया या 2.2 mm पे आ गया, या मे बी शायद वो 1.8 या 1.9 पे भी स्ट्रिक कर सकता है, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं होता। वो वेन की फूलने की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना फूला था और अब कितना वो श्रिंक कर पाया है अपने से ही ब्लड फ्लो के बेटर होने की वजह से। सो ये पूरा फैक्टर था वेरिकोसील को हम किस तरीके से हील करते हैं। अब आपके सामने फैक्ट्स रखते हैं। फैक्ट्स में है कि हमारे पास जो पेशेंट आए थे उनको 3.4 mm का वेरिकोसील था, जो आज की डेट में रिकवर्ड है। आपके सामने रिपोर्ट्स हैं, आप खुद देखिए, और ये आपके सामने फैक्ट्स की तरह हैं। जो वेरिकोसील को ये समझते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ एक सर्जिकल ही केस है, सिर्फ सर्जरी ही ठीक कर सकती है, ऐसा नहीं है। सो आपके सामने वेरिकोसील की रिपोर्ट देख पा रहे हो, आप बिफोर आफ्टर दोनों रिपोर्ट देख पा रहे हो। और इसी के साथ साथ अगर आपके मन में कुछ भी क्वेरी होती है वेरिकोसील के रिगार्डिंग, या आपको लगता है कि हाँ मेरे को कुछ पूछना चाहिए वेरिकोसील के रिगार्डिंग, तो नीचे दिए हुए नंबर पे मेरे को कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम से बात कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपने अभी टेस्ट करवाया हो वेरिकोसील का और आपको समझ ना आ रहा हो इसको कैसे समझा जाए या कैसे पूछा जाए, तब भी आप मेरे को अपनी रिपोर्ट सेंड करके उसका एक राइट सॉल्यूशन ले सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको ये वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।